हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की हिंदी ऑडियो बुक समरी। इस बुक को डेल कार्नेजी जी ने लिखा है। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में आज हम जानेंगे कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप अपने स्टेज के डर से आज़ाद हो सकते हैं और किन तरीकों का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे लोगों को अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं या लोगों को प्रभावित करने के तरीके सीखना चाहते हैं या फिर एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो यह किताब सिर्फ आपके लिए है। तो जरूर पूरा सुने इस ऑडियो बुक समरी को। डेल कार्नेजी अमेरिका के एक लेखक और लेक्चरर थे। वो लोगों को सिखाते थे कि किस तरह से वो खुद में सुधार कर सकते हैं, किस तरह से वे कुछ बेच सकते हैं और कैसे वे बोलने की कला में माहिर बन सकते हैं। आज 100 साल के बाद भी लोग उनकी किताबों को पसंद करते हैं। आज के वक्त में दुनिया को लीडर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें वो लोग चाहिए जो हमारे समाज को पहले से बेहतर बनाने के लिए काम कर सके। हमें वो लोग चाहिए जो एक बेहतर बिजनेस खड़ा करके अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में ला सके जिससे लोगों का फायदा हो। लेकिन यह सब कर पाने के लिए उन्हें एक कला में माहिर बनना पड़ेगा, वो है पब्लिक स्पीकिंग। दुनिया में किसी भी कामयाब व्यक्ति को ले लीजिए, उनमें यह ताकत होती है कि वो बहुत से लोगों को एक साथ प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग स्टेज के नाम पर ही कांपने लगते हैं। कामयाब तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन यह वो डर है जिससे लड़ने जाने पर बड़े से बड़ा आदमी एक बार जरूर घबराता है। यह किताब आपके इस डर का समाधान है। यह आपको बताती है कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं। अगर आपको जानना है कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं या किस तरह से आप गले और फेफड़े की कसरत करके अपनी आवाज को बेटर बना सकते हैं, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने सुनने वाले को एक भीड़ में इकट्ठा करना क्यों जरूरी है, तो इस बुक समरी को जरूर सुने। टॉपिक 1, एक बेटर पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपको खुद के बारे में ना सोचकर अपने टॉपिक के बारे में सोचना होगा। हम सभी लोग गाड़ी चलाना किताब पढ़कर नहीं सीखते। अगर किसी भी व्यक्ति को गाड़ी चलाना सीखना है तो वो उसे चलाकर सीखता है और लगभग हर कोई उस पर से एक न एक बार तो जरूर गिरता है। ठीक उसी तरह से अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो आपको लोगों के सामने जाकर बोलना होगा। शुरुआत में आपसे गलतियां जरूर होंगी, लेकिन वो सभी के साथ होती हैं। उन्हीं गलतियों से आप बेहतर तरीके से बोलने सीखते हैं। दुनिया में महान पब्लिक स्पीकर भी जब भी अपने पहले स्टेज पर गए थे तो उन्हें घबराहट हुई थी। लेकिन पब्लिक स्पीकर बनने का मतलब यह नहीं होता है कि आपको डर ही ना लगे। इसका मतलब होता है कि आपको उस डर पे काबू करना आना चाहिए। आप अगर सोच रहे होंगे कि किस तरह से आप अपने डर से आजाद हो सकते हैं, इसके लिए आप 3 तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले तो अपने बारे में सोचना छोड़कर आपके दिए गए टॉपिक्स के बारे में सोचिए। बहुत से लोग स्टेज पर जाते ही सोचने लगते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर कहीं वे देखने में कुछ खराब तो नहीं लग रहे हैं। आप यह सब ना सोचकर अपने मैसेज पर ध्यान दीजिए जो आप लोगों तक पहुंचाने आए हैं। इसके बाद अपनी बात को पहले से ही तैयार करके जाइए। बहुत से लोग बिना तैयारी किए स्टेज पर चले जाते हैं और वहां जाकर यह भूल जाते हैं कि उन्हें बोलना क्या था। इस तरह से वे और घबराने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपने स्पीच को याद और प्रैक्टिस करके जाइए। इनके बाद अंत में जब आप बोलने के लिए जाइए तो यह उम्मीद कीजिए कि आप असल में बोलने के कामयाब होंगे। अपनी विनम्रता को बनाए रखिए। अपने डर को बगल में रखकर एक खुले दिमाग के साथ बोलिए। शुरुआत में सभी खराब करते हैं, लेकिन कुछ वक्त तक प्रैक्टिस के बाद सारे लोग ही अच्छे बोलने लगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एक टोन में ना बोलकर अपनी बातों के जरूरी शब्दों पर जोर दीजिए। गाने सुनते वक्त आपने यह देखा होगा कि उसमें अलग अलग धुन का इस्तेमाल होता है। जरा सोचिए आपका मनपसंद गाना सुनने में कैसा लगता अगर उसमें सिर्फ एक तरह का धुन बजता और गाने वाला सिर्फ एक टोन में गाया जाता। कोई भी चीज अगर पूरी तरह से सिर्फ एक खूबी को दिखाए तो वो खूबसूरत नहीं लगती। सोचिए अगर दुनिया सिर्फ एक ही रंग में रंगी होती तो कैसा लगता। तो कैसे लगातार आपके आसपास हर जगह सब कुछ सफेद रंग का हो जाए तो कैसा लगेगा। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि बोलते वक्त कभी भी इस तरह से मत बोलिए कि सुनने वाले को लगे कि आप रद्द कर कुछ बोल रहे हैं। अपने टोन को जरूरत के हिसाब से बदलते रहिए और अपने वाक्य को जरूरी हिस्से पर और देकर बोलिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कहना है कामयाबी आपकी किस्मत का नहीं बल्कि आपके कर्मों का नतीजा है, तो यहाँ पर आप इस वाक्य के कुछ जरूरी शब्दों को पहचानिए, जैसे कामयाबी, किस्मत, कर्मों और नतीजा।
अब आप इन जरूरी शब्दों को थोड़ा सा जोर देकर बोलिए ताकि ये शब्द सुनने में बाकी के शब्दों से अलग लगे। लेकिन जोर देकर बोलने का मतलब यह नहीं कि आप उसे चिल्ला कर कहें। इसका मतलब है कि उसे कुछ अलग तरह से कहना ताकि सुनने वालों को यह समझ में आ जाए कि वो शब्द वाक्य में बहुत जरूरी है। अगर आप जोर से बोल रहे थे तो उन जरूरी शब्दों को आराम से कहिए। अगर आप आराम से बोल रहे हैं तो उन शब्दों को जोर से कहिए, या फिर आप उसे अपने स्टाइल में कुछ अलग तरह से कहने की कोशिश कीजिए ताकि वो बाकी के शब्दों से अलग लगे। अपनी बात के जरूरी हिस्से को अलग तरह से बोलने के 3 तरीके हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला है अपने स्पीच को बदलना, दूसरा है अपने बोलने के रफ्तार को बदलना, और तीसरा है कुछ देर तक रुक कर बोलना। जब हम कुछ मजेदार बात बता रहे होते हैं तो हम तेज बोलते हैं, और कुछ खूबसूरत लम्हों की बातें करते हैं तो आराम से बोलते हैं। इससे हमारे टोन अलग हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप अपनी जरूरी बात को बोलने से ठीक पहले या ठीक कुछ देर बाद रुक जाएंगे तो वह बात बाकी की बातों से अलग लगेगी। या फिर अगर आप अपने वाक्य की शुरुआत तेज रफ्तार से बोलते हुए करेंगे और उसके अंत में धीरे बोलेंगे तो वो सुनने में अलग लगेगा। इस तरह से आप अपनी स्पीच को आकर्षक बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अपनी बात के जरिए अपने लोगों में भावनाएं पैदा करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा स्पीकर होता है। इंसान हमेशा अपनी भावनाओं के आगे मजबूर हो जाता है। यही वो चीज है जो हमारी जिंदगी में रंग डालती है और उसे खूबसूरत बनाती है। अगर आप किसी तरह से अपने सुनने वाले के अंदर एक भावना पैदा कर सके तो वे आपको पसंद करने लगेंगे। लोग इसलिए कॉमेडी शो ज्यादा देखना चाहते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री कम देखते हैं, क्योंकि कॉमेडी में एक भावना को पैदा करती है, वो है खुशी। सिर्फ यही नहीं, सेल्स में भी जब हम ग्राहक की भावनाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट्स को आसानी से बेच पाते। लोग नया आईफोन इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो अच्छा है। आईफोन ऐसा कोई भी फीचर नहीं देता जो सैमसंग या ओप्पो या वीवो नहीं देते। लेकिन अगर आपके सामने आईफोन और दूसरे स्मार्टफोन रख दी जाए तो संभावना ज्यादा है कि आप आईफोन को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि उसके इस्तेमाल करने से उनका दर्जा उठ जाता है। भावनाएं हमारी जिंदगी को चलाती हैं, इसलिए अगर आप किसी तरह से भावनाओं पर काबू पा लेते हैं तो आप लोगों के दिलों पर काबू पा सकते हैं। किस तरह से आप लोगों के भावना पैदा कर सकते हैं? आसान शब्दों में, प्रैक्टिस करके आप जिस भी टॉपिक पर बोलना चाहते हैं या बोल रहे हैं, आपको उसके अंदर पूरी तरह से घुसना होगा। उससे अपनी आत्मा में बसा लीजिए और उससे पूरी तरह से उतर जाइए। जब एक्टर्स अपने रोल की तैयारी करते हैं तो वे उसमें भावनाएं पैदा करने के लिए पूरी तरह से कैरेक्टर में उतर जाते हैं। शूटिंग के कुछ घंटे पहले ही वे खुद को एक ऐसे कमरे में बंद कर लेते हैं और सिर्फ एक सीन के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं। इस तरह से वे देखने वाले के अंदर भावनाएं पैदा कर पाते हैं और उनका दिल जीत पाते हैं। अगर आपको भी ऐसे करना है तो आपको भी अपने टॉपिक को अच्छे से तैयार करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक, बोलने के साथ ही आपको अपने जेस्चर पे भी ध्यान देना होगा। जेस्चर का मतलब होता है कि बोलते वक्त अपने हाथ और अपने शरीर को अपनी स्पीच के हिसाब से हिलाना, या ये इशारे होते हैं जिससे देखकर लोग आपकी बातें को अच्छी से समझ पाते हैं। इसमें माहिर बनने के लिए भी आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होगी। सबसे पहले तो इन्हें जबरदस्ती बाहर लाने की कोशिश मत कीजिए। जेस्चर आपके अंदर से अपने आप निकलना चाहिए, और अगर आप जबरदस्ती इसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो लोग को तुरंत पता चल जाएगा कि वो नकली है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जेस्चर को बेहतर बनाने के लिए आप उसे बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप एक ही जेस्चर को एक ही तरीके से प्रैक्टिस करें और हर बार उसे उसी तरह से इस्तेमाल करें। कभी कभी यह संभव भी नहीं होता। यह आपके अंदर के समय समय पर अपने आप निकलने चाहिए। आप अगर एक होनहार स्पीकर को एक ही स्पीच 2 बार देते हुए सुनिए तो आप यह देखेंगे कि उसके जेस्चर बदलते रहते हैं। इसके बाद आपको यह ध्यान देना होगा कि आपके अंदर से जो जेस्चर निकल रहे हैं वो आपकी स्पीच और आपके टोन के साथ मैच खा रही है या नहीं। बहुत बार हम ऐसे जेस्चर कर देते हैं जो कि बहुत खराब लगते हैं। इसके लिए आप शीशे में देखकर उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यह देखिए कि कौन से जेस्चर अच्छे लग रहे हैं, किसे सुधारा जा सकता है और किसे आपको निकालने की जरूरत है। समय के साथ सबको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप इसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि वे जेस्चर आपके अंदर से प्राकृतिक रूप से निकलने चाहिए। नकली जेस्चर का इस्तेमाल करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपने बगीचे में सूखे हुए पौधे को हरे रंग से रंग देना। आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए यह उतना ही आसान हो जाएगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा जेस्चर करने से लोगों का ध्यान भटकने लगता है। यहाँ याद रखिए कि आप अपने हाथों को या अपने शरीर को हद से ज्यादा मत हिलाइए। साथ ही अपने चेहरे के हाव भाव पर भी ध्यान दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये बुक का पार्ट 1 समाप्त होता है। पार्ट 2 हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अब हम आज की इस वीडियो का कंक्लूजन जान लेते हैं।
हर कला की तरह पब्लिक स्पीकिंग की कला को भी प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है। स्टेज पर जाने से पहले अपने टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए और साथ ही अपने सेहत का अच्छा ख्याल रखिए ताकि आप लंबे समय तक अच्छे से बोल सके। अपनी बात के जरिए लोगों में भावनाएं पैदा करने की कोशिश कीजिए। हर रोज अच्छे से प्रैक्टिस करके आप इससे में बेटर बन सकते हैं। अपने शब्दों के ज्ञान को बढ़ाइए। अगर आपके पास इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे शब्द होंगे तो आपकी स्पीच पहले से बेहतर होगी। इससे आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। इसलिए अब से अगर आप कोई भी नई किताब पढ़े या कोई भी किताब पढ़े तो उसमें से आने वाले उन शब्दों को नोट कर लीजिए जो आपके लिए नए हैं और फिर उन्हीं शब्दों को अपने स्पीच में इस्तेमाल कीजिए। फिर देखिएगा आपका रिजल्ट कैसे सुधरता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये बुक द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हिंदी ऑडियो बुक पार्ट 1 समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हो या हमारे चैनल पे आप रेगुलर हमारे वीडियोस को वॉच करते हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड स्टे सेफ।